बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ये टॉपिक बहुत बहुत अहम होने वाला है बिकॉज़ जिन साहब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही फेमस हैं हमारे पाकिस्तान में। बहुत अवार्ड्स मिले हैं उनको और ट्रेंडिंग पे भी रहते हैं। उनका नाम है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई। सुनने में आया बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, बड़ा अच्छा सिखाते हैं। ऑल बुलशिट। ये बच्चों को क्या सिखाते हैं? मैंने खुद इनका कंटेंट देखा। पहले ओके ठीक थे, रोस्टिंग के लेवल पे ये बहुत अच्छे थे। जब से इन्होंने व्लॉगिंग शूट करनी शुरू की है, जब से ये व्लॉगर बने हैं, सॉरी, इन्होंने अपना कैलिबर इतना डाउन कर दिया ना, इतना डाउन कर दिया ना कि मतलब ये तो ज़मीन से भी नीचे चले गए। इतने जलील हो चुके हैं ये कोई रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता। ये इंसान कोई रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता। एक इंसान सारी ज़िंदगी उसका जो कैरियर किसी और के नाम के ऊपर बना हो और वो आज तक बैठ के खा रहा हो, मैं ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी, मेरी बुक्स में ये नहीं आता। ये साहब जो हैं इनका कैरियर ही बनाने वाले कौन थे? वो हैं शाम इदरीस को ये इंसान रोस्ट कर करके उस पे एलिगेशंस लगा के उसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ नहीं करवा के ये इंसान ट्रेंडिंग में आया। ये इंसान पूरे पाकिस्तान में फेमस हुआ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि मैं अभी बैठा आपको समझा रहा हूँ कि वो देखो वो बंदा क्या कर रहा है, वो देखो वो बंदा क्या कर रहा है, फलान क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और कुछ अरसे बाद मैं खुद वही चीज़ करूँ। What the hell? Are you guys for real? मतलब मुझे नहीं लगता तुम लोग कोई महंगे वाले नशे करते हो। मुझे लगता है तुम लोग को बहुत ही सस्ते वाले नशे करते हो, क्योंकि महंगे वाले नशे करके ना इंसान फिर भी थोड़ा सा होशो हवास में रहता। तुम लोग इतने कोई सस्ते नशे कर चुके हो ना, तुम लोग पागल हो चुके हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही भाई। तू उस इंसान को बोल के कि वो अपनी फैमिली को लेके आता है, वो फलान को लेके आता है, वो टिमकान को लेके आता है, वो स्क्रिप्टेड व्लॉग्स करता है, वो ये करता है, वो करता है। तूने उसका नाम खराब कर दिया और उसी के 1-1.5 साल बाद तू सेम चीजें कर रहा है। और सॉरी, मैंने आप लोगों की वो वाली वीडियो भी देखी जहाँ पे आप और अरूप बैठे हुए थे और आप बोल रहे थे कि मतलब इसका आना ज़रूरी था सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो, या पिक्चर्स रिलीज हो चुकी थी, पिक्चर्स लीक हो गई थी, सॉरी, पिक्चर्स लीक हो गई थी और सोशल मीडिया पे आना ज़रूरी था। व्हाट द हेल? ये कनेक्ट कैसे करते हो आप लोग? भाई आपने डीलर का नंबर दे दे, मतलब मुझे भी वो एक दफ़ा ट्राई तो करना है कि मतलब वो ट्राई करने के बाद होता क्या है आखिर? कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ पा रही। क्या मतलब किसी की अगर पिक्चर्स लीक हो जाती हैं तो वो सोशल मीडिया पे आके बैठ जाए? मतलब ये जस्टिफिकेशन दे रहा तुम? क्या पागल है? कहाँ से सोचते हो तुम लोग? और स्क्रिप्टेड तूने कोई पता नहीं भाई 1000 से ऊपर शायद व्लॉग्स बना लिए। कभी एक दिन नमाज भी पढ़ लिया कर, किसी को कुछ सीखने को मिल जाएगा। कोई अच्छी बात ही कर दिया कर, किसी को कुछ सीखने को मिल जाएगा। तू उस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहा होता था कि मतलब उसने थंबनेल में ये दिया जी, मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ जी, मैं ये कर रहा हूँ जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। भाई अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा सा उठा के देखो, तो पिछले 3-4 साल से आप भी वही कर रहे हैं जनाब। आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। शाम भाई की एक चीज़ बहुत परफेक्ट है उस इंसान की, कि उस इंसान की लैंग्वेज आपसे बहुत साफ़ है। अगर मेरे से पूछा जाए ना कि मतलब दोनों में से मैं अपने बेटे का, अपने बच्चे का कंटेंट किसको दिखाना चाहूँगा, तो मैं शाम का दिखाऊंगा, आपका नहीं। क्योंकि आप तो जनाब आप हैं। आपने तो मतलब लोगों का बेड़ा ही गर्क करके रखा हुआ है। आपको तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आपने करना क्या है। आपको सच में समझ नहीं आ पा रही। आपके दिमाग में पैसा भरा हुआ है और वो भर गया है और वो निकल नहीं रहा। कल को आप पता नहीं अब नई मूव क्या करने वाले हो, अल्लाह बचाए। और जो लोग इन लोगों को देखते हैं ना, आप लोगों को भी सल्यूट है मेरी तरफ से, रियली। खुदा रहा इन लोगों को देखना छोड़ो। एक हमारे सियालकोट के भाई हैं, यंग लड़का है, यकीन जानो मतलब बहुत ही इन अ फ़नी वे वो इन लोगों को रोस्ट करता है। इन अ फ़नी वे वो इन लोगों को बोलता है, जो कि अगर मुझे बोलता मैं शर्म से पानी हो जाता। पता नहीं इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन लोगों को सच्ची शर्म नहीं आती। वो इस हद तक इन लोगों को रोस्ट करता है
मतलब उसकी एक वीडियो है, मतलब मैं बता नहीं सकता। मुझे तो पहले बहुत हंसी आई, लेकिन बाद में फिर शर्मिंदगी भी हुई कुछ चीज़ों को लेके कि यार किस किस्म के लोग हैं ये लोग, कि इन लोगों को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो समझ नहीं आती, तुम लोग कहाँ बोलते हो कि तुम लोग फेमस हो, तुम लोग कहाँ बोलते हो तुम लोगों ने कम्युनिटी के लिए ये किया है। किस कम्युनिटी की बात करते हो, किस जगह की बात करते हो, किस चीज की बात करते हो? तुम लोग किया क्या? तुम लोगों ने अपनी जेबें भरने के अलावा तुम लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं किया। आपका वाकई वही हाल है। बाहर लड़ाई हो गई है, आए मैं आपको अपनी बेगम दिखाता हूँ। आपका रियली यही हाल है। आप लोगों ने ना बेगमें दिखा दिखा के, अपनी माए बहनें दिखा दिखा के ना, आप लोग मतलब, और आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप लोगों को लोग देख क्यों रहे हैं। रियली भाई, मेरी मेरी पर्सनल पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, पर्सनल रिक्वेस्ट है डक्की साहब, अपने ना एक दफ़ा वो सस्ते नशों वालों का ना नंबर दे दी प्लीज़। ज़िंदगी में एक दफ़ा ख्वाहिश है कि वो करके देखना कि आखिर कितना को नीचे गिरा जा सकता, कितना को नीचे गिर सकता है इंसान। काइंडली प्लीज़ बताना, ओके। और आप जो साहब गुंडे बन के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, खुदारा थोड़ा सा होश करें। सारी ज़िंदगी आप रोस्ट करते रहे हो, सारी ज़िंदगी लोगों के खिल्ली उड़ाते रहे हो, आपने किसी से कोई परमिशन नहीं ली, आपने कुछ भी नहीं किया। और एक बेचारा वो पाकिस्तानी यूट्यूबर था बदला ब्रदर, मतलब मुझे नहीं पता उस स्कैम का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोगों ने वो किया कि नहीं किया, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है, पिछले दिनों ही मुझे पता चला है कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ। क्यों पाकिस्तान उसका नहीं है? पाकिस्तान उसका भी है, लेकिन क्यों वो बेचारा बाहर जाके बैठा हुआ है कि आप लोग उसको मजीद परेशान ना करें। क्या कर रहे हो आप लोग? जहाँ पे दूसरे कंटेंट बनाते हैं, दूसरी पूरी दुनिया में कहीं पे भी देख लो, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सारे एक दूसरे की मदद करते हैं। आप लोग यार एक दूसरे को ही काटे जा रहे हो, कर क्या रहे हो? सिर्फ और सिर्फ तुम, मतलब तुम लोगों की जो कम्युनिटी है ना, जो तुम लोग बड़े बन चुके हो, मतलब सारे करप्ट हो तुम लोग, सच्ची। और सारे इसीलिए एक दूसरे के साथ हो कि तुम लोग करप्ट हो। कोई रियल बंदा तुम लोगों के साथ नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? और क्या उस बेचारे का कसूर था? उसने भी तो साहब आपको रोस्ट ही किया था ना, जैसे आप कर रहे थे सबको। कुछ उसने अनोखा तो नहीं था किया आपके साथ। आपने भी तो लोगों की माँ बहनों का जिक्र किया हुआ है ना, उनको रोस्ट कर रहे थे, उनकी उनकी बेइज्जती कर रहे थे। तो अगर उसने आपके साथ किया तो फिर क्या हुआ? आई नो इट्स टू हार्ड। जब आपको आप जैसा मिलता है ना, तो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर इतना बड़ा जिगरा भी रखो ना, कल को तो कोई ना कोई आएगा जो आपको भी रोस्ट करेगा। कल को तो कोई ना कोई आएगा ना, और वो आया था, और आपकी वजह से वो मुल्क से बाहर बैठा हो, सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ ना हो। थोड़ी अकल करो, थोड़ी होश करो प्लीज़ प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। इनको देखना छोड़ दो यार, इनको रियली देखना छोड़ दो। जब इन लोगों की ऑडियंस कम हो जाएगी ना, ये लोग खुद ही सुधर जाएंगे। ये लोग हकीकतन खुद ही सुधर जाएंगे, खुद ही अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, अच्छे कंटेंट पे काम करना शुरू कर देंगे। इनको देखना छोड़ दो। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ अपने घरों पे तवज्जो दो, अपने अपने बच्चों पे तवज्जो दो, अपने घर वालों पे तवज्जो दो। छोड़ दो इन 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 लोगों का कंटेंट देखना छोड़ दो, वरना यंग जनरेशन का कोई हाल नहीं रहने वाला। ये लोग तो इनको बर्बाद करके रखते हैं। तो प्लीज़ इन लोगों को देखना छोड़ दो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।